नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास के अंदर जो है हमारी चर्चा का विषय है वो है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023, जिसमें अपन बात करेंगे पेपर थर्ड के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको पेपर थर्ड का जो सिलेबस है वो निःशुल्क करवाऊँगा, ठीक है ना। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज ही थोड़ा सा कुछ अभी भी थोड़ा असर तो है, लेकिन पहले से बेटर हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी इसका सिलेबस डिस्कस किया था और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं एक बार उनके लिए बता देता हूँ कि भी पेपर थर्ड जो है, जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के अंदर आपको बता दूं कि जो आपके प्रोसेस क्या रहती है। तीन पेपर रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीन पेपर रहते हैं। फर्स्ट और सेकंड तो होते हैं सब्जेक्ट के, किसके होते हैं, सब्जेक्ट के। और थर्ड जो होता है वो होता है राजस्थान जीके का। किसका होता है, राजस्थान जीके का। थर्ड पेपर जो होता है इसके नंबर होते हैं 50। फर्स्ट और सेकंड के होते हैं 75 और 75, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि इसका जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लियर। तीन पेपर होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट जो होता है सब्जेक्ट का, ये भी सब्जेक्ट का, और ये राजस्थान जीके का, ठीक है। ये जो पेपर होता है ये 75 का, ये 75 का, और ये आपके 50 का। टोटल आपका जो मार्क्स होता है ये होता है 200 नंबर का। पहले इंटरव्यू भी था पिछली बार, लेकिन इस बार संभावना है कि इंटरव्यू को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इंटरव्यू को हटा देते हैं तो ये प्रोसेस पूरी एग्ज़ाम बेस ही रहेगी, 200 नंबर का रहेगा। और इंटरव्यू को हटाते नहीं हैं तो इंटरव्यू जो है वो आपके 24 नंबर का पहले की तरह रहेगा। हालांकि एक प्रावधान ये भी किया गया है कि 10%, ठीक है ना भाई, जो रिटर्न एग्जाम है उसके 10%। तो इस हिसाब से इंटरव्यू जो है वो 24 नंबर का न होकर के कितने नंबर का हो जाएगा, 20 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। अब अपन बात करते हैं कि इसके सिलेबस के अंदर है क्या। साथियों, इसके सिलेबस के अंदर जो है सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की भूगोल या ज्योग्राफी। फिर है राजस्थान की इकोनॉमी, जो आर्थिक समीक्षा और बजट पर आधारित रहेगी, जिसमें उद्योग धंधे हैं, खनिज है, अर्थव्यवस्था, कृषि वगैरह सारा पढ़ेंगे। फिर है राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंदर राजस्थान विधानसभा हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा, CMO हो जाएगा, ठीक है ना, कैबिनेट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, ठीक है। और फिर रहेगा राजस्थान की करंट अफेयर्स या समसामयिकी, जिसके अंदर कमज़ोर वर्गों के करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चन रहेंगे, साथ में फ्लेगशिप स्कीम्स या योजनाएं जो हैं वो योजनाएं मोस्टली जो हैं वो फ्लेगशिप योजनाएं, जो गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट टाइम के अंदर 33 है, 33 फ्लैगशिप्स हैं। साथ में ही महिला उत्थान के लिए गवर्नमेंट की कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, बाल कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए कौन सी योजनाएं हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, बुजुर्गों के उत्थान के लिए जैसे पेंशन योजना होगी, और दिव्यांगों के लिए जो है संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, इनसे रिगार्डिंग जो है वो आपका पेपर बनता है। अब देखो, अब आते हैं अपन आज की क्लास के अंदर जो हमारी चर्चा का विषय है वो है राजस्थान के इतिहास से रिगार्डिंग जो एक टॉपिक ले रहे हैं वो है प्राचीन राजस्थान के जो ऐतिहासिक सभ्यता स्थल है, जिसमें तीन सभ्यता स्थल जो है वो नए जुड़े हुए हैं। ये आपको किसी भी किताब के अंदर सही तरीके से नहीं मिलेंगे, चाहे आप कोई भी बुक देख लो, कट कॉपी पेस्ट मिलेंगे। मैं आपको ये तीन टॉपिक जो है ये आपको किसी भी किताब के अंदर आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। और ये तीनों टॉपिक पिछली बार के सिलेबस के अंदर ही जुड़े हुए। उससे पहले 2016 का 18 का जो सिलेबस था तब ये टॉपिक नहीं थे। ये 2021 का जो नया सिलेबस जारी हुआ था उसी सिलेबस के अंदर ये टॉपिक जुड़े हैं। एक तो निम्बाहेड़ा, एक बागोर और एक मंडफिया। तो पहले अपन इन तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर जो पुरातात्विक स्थल जैसे कालीबंगा हो गया, गणेश्वर हो गया, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो चलो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला है निम्बाहेड़ा। सॉरी। देखो साथियों, निम्बाहेड़ा जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल है ये आपको मैं बता दूं, ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। निम्बाहेड़ा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में।
निम्बाहेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊं कि निम्बाहेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है ये दो नदियों के किनारे बसा हुआ था। एक नदी का नाम था निम्बा और एक का था कज्जाली। ये कज्जाली कदमाली के नाम से भी चर्चित रही है। ठीक है ना। तो आपको निम्बाहेड़ा के अंदर क्या ध्यान रखना है कि निम्बाहेड़ा प्राचीन पुरातात्विक स्थल कौन से जिले में है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी के किनारे है? तो निम्बा व कज्जाली नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट जो है ये, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा सभ्यता स्थल है? ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो निम्बाहेड़ा जो पुरातात्विक स्थल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से संबंध रखता है वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ताम्रयुगीन, पाषाण युगीन, कांस्य युगीन। तो कौन सी हो जाएगी? ताम्रयुगीन। साथ में अब बात करते हैं ताम्रयुगीन के साथ में ही आपको यहाँ पर जो है कुछ अवशेष जो है वो निम्न पाषाणकालीन, निम्न पाषाणकालीन जो अवशेष है वो भी कुछ अवशेष आपको देखने को मिले हैं। देखो मोटे तौर पर तो जो है ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, लेकिन यहाँ पर आपको निम्न पाषाणकालीन जो है कुछ अवशेष जो है वो पत्थर के कुछ उपकरण आपको देखने को मिले हैं। साथ में यहाँ पर एक विशेष शैली के जो चित्र हैं, एक विशेष शैली के चित्र आपको देखने को मिले हैं। और वो शैली कौन सी है? वो शैली है धारेश्वर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि धारेश्वर शैली के चित्र जो है राजस्थान के कौन से पुरातात्विक सभ्यता स्थल में देखने को मिले हैं? तो वो है निम्बाहेड़ा के अंदर। अब इसके अंदर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो प्रमुख उद्योग था, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था के साथ किस पर आधारित थी? उद्योग पर आधारित थी। और जो प्रमुख उद्योग था इनका, प्रमुख उद्योग कैल्शियम पदार्थों पर आधारित था, जिसको कहा जाता है कैल्सीडोनी। तो इनका जो प्रमुख उद्योग था वो कैल्शियम पदार्थ पर आधारित था। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्बाहेड़ा, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्बाहेड़ा पुरातात्विक स्थल कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सी नदियों के किनारे? निम्बा व कजाली। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता का मेन अवशेष जो है यहाँ पर मिला है, मतलब ये ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित रखता है। साथ में ही यहाँ पर धारेश्वर शैली के चित्र मिले हैं। तो आपको एक तो इसका जिला ध्यान रखना है, दूसरा कौन सी सभ्यता से संबंधित है, नदी कौन सी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। अब अगला जो सभ्यता स्थल है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट है आपका बागोर। इस बागोर को आपने, वैसे आपने इस बागोर को जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसको आपने और भी जैसे सेकेंड ग्रेड वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं तब पढ़ा होगा आप लोग, इसके बारे में बेसिक जानकारी तो रखते होंगे। ठीक है ना। चलो आइए बागोर को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, बागोर जो है ये आपकी जो मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा, जहाँ त्रिवेणी बनती है। ठीक है ना। ये बागोर कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक मांडल तहसील है, मांडल तहसील से लगभग 25 किलोमीटर दूर। ये अपन कह सकते हैं भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर है। और ये कौन सी दिशा के अंदर है? ये पश्चिम दिशा के अंदर है। तो सबसे पहली चीज़, बागोर कहाँ है? बागोर भीलवाड़ा के अंदर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागोर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो साथियों ये न जाने 100 से 200 एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। कोठारी नदी के किनारे। बागोर कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और यहाँ पर जो सभ्यता मिली है उस सभ्यता को महासतियों का टीला, या बागोर जो है वो महासतियों का टीला इस नाम से भी चर्चित है। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि महासतियों का टीला के नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राचीन पुरातात्विक सभ्यता स्थल कौन से जिले के अंदर है? बागोर के अंदर है। या महासतियों का टीला जो है किसे कहा जाता है? बागोर को कहा जाता है। ठीक है ना। तो बागोर आपके भीलवाड़ा के अंदर है, ये आपको चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है। अब देखो अगला जो है वो आपको बता दूं कि ये जो महासतियों का टीला है, हालांकि इसमें आप लोग ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी इतना ज़्यादा ध्यान रखने, ये 6500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक यहाँ पर आपको अवशेष देखने को मिले हैं। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, आप नाम ही ध्यान रखना।
अब देखो साथियों, इसका जो जो उत्खनन है, प्रथम बार उत्खनन, प्रथम बार उत्खनन मतलब किसने यहाँ पर खोज का काम किया था। तो प्रथम बार उत्खनन जो है, यहाँ पर आपको दो नाम पढ़ने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है वीरेंद्र नाथ मिश्र। ये नाम बहुत ज़रूरी है। बागोर के उत्खनन में वीरेंद्र नाथ मिश्र का नाम जो है आपको याद रखना ज़रूरी है। साथ में ही इनके जो सहयोगी थे वो थे डॉक्टर एल.एस. लेसनिक, एल.एस. लेसनिक, ठीक है ना। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब देखो, अब जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है आगे, और डिमांडिंग क्वेश्चन वो क्या है। देखो साथियों, डिमांडिंग क्वेश्चन जो है वो ये है कि यहाँ पर क्या अवशेष मिले हैं, क्या अवशेष मिले हैं, किन किन चीज़ों के अवशेष मिले हैं। तो साथियों, यहाँ पर आखेट मतलब शिकार के, कृषि, पशुपालन, आखेट कृषि पशुपालन के अवशेष मिले हैं। और ये जो है इसको आदिम संस्कृति का, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है या माना जाता है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी माना जाता है। साथ में आप लोग यहाँ ये ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर जो पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, किसके साक्ष्य, पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य आपके 5000 ईसा पूर्व वर्ष के मिले हैं। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो 5000 ईसा पूर्व के आपको साक्ष्य देखने को मिले हैं। साथ में ही अगर अपन बात करें कि और क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर जो कृषि के प्रमाण मिले हैं, किसके प्रमाण मिले हैं, कृषि के। और कृषि भी कितने प्रकार की, 14 प्रकार की कृषि के जो है, मतलब यहाँ पर जो खेती की जाती थी, कृषि की जाती थी, वो कितने प्रकार की थी, 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और ये जो सभ्यता है बहुत ही संपन्न मानी जाती थी। कैसी सभ्यता थी, संपन्न थी। इस सभ्यता के लोग जो थे वो बहुत ही क्या थे, संपन्न थे। साथ में ही यहाँ पर जो है आपको पत्थर के सूक्ष्म औजार भी देखने को मिलते हैं, पत्थर के सूक्ष्म औजार, ठीक है। और यहाँ आपको जैसे एक उपकरण मिलता है माइक्रोलिथ, लघु पाषाणकालीन उपकरण जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। और सॉरी, यहाँ पर आपके जंगली व पालतू, जंगली व पालतू पशुओं की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। मतलब वो अवशेष इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ के लोग जो है जानवरों को पालते भी थे, और कुछ जानवर जो है वो जंगल के अंदर भी पाए जाते थे, ठीक है ना। तो ये अवशेष जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैं पुनः आपको बता दूं साथियों कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो क्वेश्चन ये देख लो, कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि ये बागोर जो है ये है मध्य पाषाण कालीन। कौन सी सभ्यता का स्थल है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। बागोर कौन सी सभ्यता का स्थल है, मध्य पाषाण कालीन है। साथ में कुछ अवशेष जो है वो आपको ताम्र देखने को मिले हैं, लेकिन आपको यही नाम ध्यान रखना है, बागोर जो है वो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता से संबंध रखता है, ठीक है ना। और ये बागोर के बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं आपके इसमें, अगली जो सभ्यता है वो है मंडफिया। पुरातात्विक स्थल कौन सा है, मंडफिया। तो देखो साथियों, सॉरी, मंडफिया जो है ये आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर। साथियों एक चीज़ ध्यान रखना, मंडफिया जो है वो मांडिया, मांडिया जो लिखा हुआ है वो मांडिया मंडफिया ही है, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होना। और मंडफिया जो है ये आपके कौन से ज़िले में है, भीलवाड़ा में। कौन से ज़िले में है, भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे। साथ में यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं
वो मिले हैं पुरा पाषाण कालीन। कौन सी सभ्यता है? पुरा पाषाण कालीन। और यहाँ पर जो है आपको ब्लेड्स व पृष्ठ ब्लेड्स, मतलब यहाँ पर जो है पत्थर की जो ब्लेड होती है ना, जैसे चीज़ों को काटने के लिए पत्थर की जो ब्लेड होती है वो यहाँ पर उपयोग में ली जाती थी। साथ में ही इस सभ्यता से एक चीज़ प्रमाणित होती है कि यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर लोग थे, मतलब मानव व पशु, इन दोनों की क्या थी? पर्याप्त आबादी थी। ऐसे नहीं कि मानव ज़्यादा हो और पशु कम हो, या पशु ज़्यादा हो मानव कम हो, मतलब दोनों की आबादी क्या थी? सफिशिएंट थी। तो मानव व पशुओं की पर्याप्त आबादी थी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार अपन इसको पुनः वापस जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, पहला सभ्यता स्थल है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कौन से जिले में है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़ जिले के अंदर है। निम्बा व कजाली नदी, मेरे साथ आप लोग बोलते जाए। निम्बाहेड़ा चित्तौड़ जिले में, कौन से जिले में? चित्तौड़ में। निम्बा व कजाली नदी के किनारे, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में, निम्बा व कजाली नदी के किनारे। निम्बाहेड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता से संबंधित है। और साथ में निम्न पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, लेकिन मेन आपको ताम्रयुगीन ध्यान रखना है। यहाँ पर धारेश्वर शैली के चित्र मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर प्रमुख उद्योग जो है कैल्शियम पर आधारित था, उसको कैल्सिडोनी कहा जाता था। ये हो गया निम्बाहेड़ा। फिर बात करें बागोर की। बागोर जो है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। कुछ प्रमाण ताम्र पाषाणकालीन भी मिले हैं, लेकिन आपको मेन मध्य पाषाणकालीन ध्यान रखना है। बागोर आपके भीलवाड़ा में जो मांडलगढ़ है वहाँ से 25 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है दूर, और ये पश्चिम दिशा के अंदर बसा हुआ है भीलवाड़ा से। और बागोर जो है वो कोठारी नदी के किनारे, ये कई बार पूछा गया, कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी। बागोर को प्राचीन महासतियों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ पर जो सभ्यता है ये 6500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व की है। बागोर जो सभ्यता है इसका पहली बार जो उत्खनन है वो वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। इनके साथ में जो सहयोगी थे वो थे डॉक्टर LS लेस्निक। बागोर के अंदर जो प्रमाण मिले हैं किन किन चीज़ों के, क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो देखो साथियों, बागोर के अंदर जो है आखेट मतलब शिकार के, कृषि और पशुपालन के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है, क्योंकि कई प्रकार की चीज़ें मिली हैं। पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको यहाँ से देखने को मिले हैं। पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको बागोर से देखने को मिले हैं, 5000 ईसा पूर्व से। फिर यहाँ पर जो कृषि के प्रमाण मिले हैं वो कृषि 14 प्रकार की है। बागोर एक संपन्न सभ्यता माना गई है। साथ में पत्थर के सूक्ष्म औजार जो है लघु पाषाणकालीन उपकरण के माइक्रोलिथ कहा जाता है वो मिले हैं। यहाँ पर जंगली व पालतू पशुओं की अस्थियों के अवशेष भी मिले हैं। जंगली और पालतू पशुओं की अस्थियों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। फिर नेक्स्ट सभ्यता है मंडफिया या मांडिया। ये भीलवाड़ा जिले के अंदर है और ये बनास नदी के किनारे हैं। पुरा पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ पर पत्थर की ब्लेड्स व पृष्ठ ब्लेड्स जो है इनका उत्पादन किया जाता था। यहाँ पर मानव और पशुओं की पर्याप्त आबादी जो है वो पाई जाती थी। तो ये आपके जो 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं जो नई जुड़ी हुई थी वो मैंने आपको करवा दी। इसके अलावा जो इसके अंदर और पुरातात्विक स्थल जो है गणेश्वर हो गया, आहड़ हो गया, बेराट हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सारे जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊँगा। तो साथियों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही इसको लाइक और शेयर कर दें, ठीक है ना। जितना आप इसको लोगों के साथ शेयर करोगे, जितने आप अधिक से अधिक लोग जुड़ोगे, उतना मेरा भी मोटिवेशन लेवल जो है वो अधिक रहेगा। और मैं आपके लिए, जैसे अभी वीडियोज़ बहुत लेट आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए हो सकता है दिन के अंदर 2-2 3-3 वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जो बने हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वहाँ पर इसको शेयर करें और इसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों के अंदर पहुँचाएँ और हेल्थी कंपटीशन रखें। कंपटीशन हमेशा कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।